नमस्कार, जय श्री भारत। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने ऋतुचर्या के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा इस समय का जो व्याख्यान है वो है शरद ऋतु पे। तो शरद ऋतु जो होता है वो बेसिकली पित्त का प्रकोप काल होता है। पित्त का मतलब आप लोग अभी तक सीख चुके होंगे, हीट है ना। लेकिन ये जो हीट है ये ग्रीष्म ऋतु के हीट से थोड़ा सा अलग है। जैसे हीट ग्रीष्म ऋतु में ड्राई होता है हमारे अंदर और बाहर, लेकिन वर्षा ऋतु के बाद क्योंकि शरद ऋतु आता है और उस बादलों को हटा के सूर्य प्रखर होता है, इसलिए जो जमी हुई पानी रहती है उसमें अम्लता आती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर पित्त बढ़ता है। तो ये आप कोरिलेट कर सकते हैं कि हमारे अंदर से गर्म पानी हो या खट्टा पानी हो, उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। तो ये बेसिक समझ के रखिए। अब इसको ध्यान में रखते हुए क्या नहीं खाना है वो ध्यान देते हैं। तो हमें, क्योंकि पित्त का प्रकोप है, हीट का प्रकोप है, इसलिए हमें 3 रस है जिसका सेवन नहीं करना चाहिए। अम्ल रस मतलब खट्टा, लवण रस मतलब नमकीन, और कटु मतलब तीखा। तो हमें इमली, अचार, आमचूर, कोई भी तला हुआ खाना, लाल मिर्च, इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए। बासी खाने नहीं खाने चाहिए। और इसमें जो चीजें खानी चाहिए ज्यादा करके वो होगा मधुर रस, तिक्त रस और कषाय रस। मधुर का मतलब मीठा, तिक्त का मतलब बिटर होता है, और कषाय एस्ट्रिंजेंट। इन तीनों में भी सबसे ज्यादा हमें तिक्त रस का सेवन करना चाहिए। तो तिक्त रस में क्या आ जाएगा, जैसे परवल, तोरू, करेला, लौकी, इन सब की सब्जियां, नीम, गिलोय, इन सब का सेवन करना चाहिए हमें। मधुर रस में आ जाएगा खीर, बहुत अच्छा प्रिपरेशन है इस ऋतु में। आंवला लेना चाहिए हमें, सुबह सुबह आंवले का जूस या आंवला सीधा ताजा लीजिए। एलोवेरा ले सकते हैं, नारियल का पानी ले सकते हैं। ये सबसे हमारे अंदर को ठंडा रखना चाहिए। मजे की बात यह है इसमें कि जो तेल हम लोग यूज करते हैं, सरसों का तेल या कोई भी तेल, इस ऋतु में सिर्फ 2 चीजों में खाना बना सकते हैं हम लोग। एक है, सबसे जो उत्तम है वो है घी। घी में सारी सब्जियों को बनाइए इस पूरे ऋतु में। ये घी जो होता है ये श्रेष्ठ पित्त शामक होता है और बहुत सारे शरीर में अच्छी चीजों को भी सपोर्ट करता है। और इसके अलावा अगर कोई चीज ऑप्शन में है तो वह है कोकोनट ऑयल, ठीक है, नारियल का तेल। तो इसमें हम लोग कुकिंग कर सकते हैं। अब इसके अलावा हमें इस ऋतु में जो विहार करना चाहिए उसमें कोशिश करनी चाहिए कि दिन में हम ज्यादा धूप में ना निकलें, और रात को जरूर मून बात लें। यहाँ रात का मतलब विशेष रूप से आचार्यों ने बताया है कि प्रदोष काल में मून बात करें। प्रदोष काल का मतलब होता है सूर्यास्त के 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद मून बात करना चाहिए। अगर हम लोग आज के जमाने से रिसर्च पढ़ते हैं तो उसमें भी देखने को मिलता है कि चौंकाने वाली बात है कि मून से भी इस ऋतु में हमें विटामिन डी मिल सकता है। ना सिर्फ इतना, मून से हमारे शरीर में शरद ऋतु में अगर हम लोग मून बात लेते हैं तो, या मून का त्राटक करते हैं, स्टेयर करते हैं उसकी तरफ, तो हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड, एंडोर्फिन, मेलाटोनिन, इन सब का सिक्रेशन होता है, जिससे हमारा मूड काफी अच्छा होता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब कम होते हैं। ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल होता है। और ना सिर्फ इतना, प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम हो या पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम हो, मतलब महिलाओं की जो मासिक धर्म है उससे जुड़े हुए जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो भी रेगुलर होते हैं। इसीलिए इस समय में हंसोदक की कल्पना की गई थी। आचार्य चरक ने बताया था कि हंसोदक मतलब हमें पानी लेना है, आप अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ले सकते हैं पानी। इस पानी को दिन भर सूरज की रोशनी में गर्म होने दीजिए। पानी को कपड़े से, सूती कपड़े से ढक लीजिए अच्छे से, और फिर वही पानी चंद्रमा से शीतल भी होगा सारी रात। फिर दूसरे दिन उस पानी को आप पीने में, खाने में, नहाने में, हर चीज में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऋतु में हमें गर्म पानी का सेवन बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। इस ऋतु में हमें नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर का पानी है उसका ही यूज करना चाहिए। इस ऋतु में पानी नेचुरली सूर्य की किरणों से स्वच्छ हो गया रहता है। इसके अलावा इस ऋतु में व्यायाम भी मध्यम बल में करना चाहिए। जितना आप करते हैं उससे थोड़ा कम करिए व्यायाम। इसमें मैथुन भी मध्यम मात्रा में ही करनी चाहिए। आहार भी मध्यम मात्रा में ही करनी चाहिए। सब कुछ मध्यम मात्रा में करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस ऋतु में हमारे अंदर बल जो होता है वो मध्यम होता है, ना हीन होता है ना उत्तम होता है। मतलब
बल का मतलब यहाँ आपकी व्याधि निरोधक क्षमता, आपकी इम्यूनिटी पावर जो होती है वो मध्यम होती है। इसलिए इस ऋतु में हमें मध्यम व्यायाम, मध्यम आहार विहार, मध्यम मैथुन, इन सबको करना चाहिए। इस ऋतु में जो कॉमन बीमारियां होती हैं, अब तक आप लोग सीख चुके होंगे, आशा करता हूं कि पित्त से जुड़ी हुई बीमारियां होंगी, जैसे स्किन रैशेस होना, शरीर में देखेंगे चकते निकलते हैं, जिसको आप लोग अंग्रेजी में अर्टिकेरिया के नाम से जानते हैं। हाँ, हम लोग आयुर्वेद को शीत पित्त कहते हैं। ये निकल सकते हैं, जिससे इचिंग हो सकती है शरीर में बहुत ज्यादा। इसके अलावा जिनको हाइपर एसिडिटी है उनका बहुत बढ़ सकता है, जिनको नहीं है उनको आ सकता है छाती में, पेट में जलन, अचानक से डायरिया हो सकता है, पित्त के बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से हमारे शरीर में अचानक से डायरिया हो सकता है। ठीक है, मुंह में छाले पड़ सकते हैं इस ऋतु में, या जिनके पड़ते थे उनको और जोर पकड़ लेंगे। जिनके अंदर बुखार छिपा हुआ बैठा होगा वो बाहर आ जाता है इस ऋतु में, या बुखार जल्दी जल्दी आ सकता है, आंखों में जलन आ सकता है, कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, ये सब चीजें होती हैं। इमोशनली देखा जाए तो इस ऋतु में बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत जल्दी अपने किसी भी बात को सेंटिमेंट पे ले सकते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ सकता है, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन ये सब कुछ भी नहीं होगा आपको अगर आप जागरूक होकर इस ऋतुचर्या का पालन करेंगे। आशा करते हैं छोटे में मैं आपको समझा पाया हूं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो छोटा बने ताकि आप लोग देखें, क्योंकि इससे किसी उपेक्षा या किसी अपेक्षा की कामना नहीं करते हैं हम लोग। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही भावना से बनती है, ताकि आप जागरूक हों, स्वस्थ रहें और खुद से खुद का ट्रीटमेंट कर पाए, खुद से स्वस्थ रह पाए। अपना बहुत 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 ध्यान रखिएगा। फिर से शुभ नवरात्रि। जय श्री भारत, जय हिंद, जय धन्वंतरि।